हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड टाइम का। दो पार्ट हो चुका है जो आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो उसको प्लीज़ आप वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि हमने उसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। और फिर हमने जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल अप होता जाएगा, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। तो आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। Three men PQR can complete a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. Then give the answer of the following questions. देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसके पार्ट, अब ये क्वेश्चन के पार्ट हैं। अब क्या बोल रहा है, तीन आदमी पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो निम्न का उत्तर दें। जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया उनका उत्तर दें। क्वेश्चन एक है, इसके पार्ट हैं कई। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला पार्ट में पूछ रहा है इफ़ पी क्यू एंड आर स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days पी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days आर लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ओके, क्वेश्चन समझ में आया गाइस। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन आदमी हैं, वो किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है अगर वो तीनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं और जिसमें पी है वो 2 दिन बाद काम छोड़ता है, बट आफ्टर 2 days पी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days आर लेफ्ट द वर्क, और उसके अगले 2 दिन बाद, ये क्वेश्चन पे यहाँ पे है नेक्स्ट आफ्टर 2 days आर लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम टोटल काम निकालते हैं कि हमारा टोटल काम कितना है। अगर टोटल काम पता चल जाएगा तो फिर हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी का मतलब है कि वो तीनों एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको पता है कि हम निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। पी पी कितने दिन में काम करता है, 10 days, 10 days में। क्यू कितने दिन में करता है, 12 days लेता है उसी काम को करने में। और आर कितने दिन लेता है, आर लेता है 15 days, आर लेता है 15 days। और एलसीएम निकालेंगे, 10, 12 और 15 कितना होगा, 60। ठीक है, ओके। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम निकालोगे, आप निकाल के भी चेक करोगे तो 60 आएगा। अगर 10 दिन में पी 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। ऑब्वियसली 60 में 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 6 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, 6 यूनिट। वैसे अगर क्यू 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 में 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 यूनिट। ठीक है। और वैसे ही अगर आर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट गाइज। ओके, टोटल काम 60 है। ओके, तो एक दिन में पी करता है 6 यूनिट करता है, क्यू करता है 5 यूनिट और आर करता है 4 यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ पी क्यू एंड आर स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, वो तीनों साथ में काम करते हैं बट आफ्टर 2 days पी लेफ्ट द वर्क। अब ये बताओ कि 2 दिन बाद पी काम छोड़ता है। अगर 2 दिन बाद पी काम छोड़ता है इसका मतलब 2 दिन तक उसने काम किया। ठीक है, तो पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, पी 1 डे वर्क कितना है, 6 यूनिट। वो एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो 2 दिन बाद वो काम छोड़ता है। 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक काम करता है। तो अगर 60 में से अगर, तो पी का 2 दिन का काम कितना हुआ, पी 2 डे काम किया, 2 days वर्क कितना होगा, 6 × 2 कितना होगा, 12 यूनिट। पी का 2 दिन काम कितना होगा, 12 यूनिट होगा। ओके, तो अब ये बताओ 2 दिन तो 60, अगर पी काम छोड़ दिया 2 दिन करने के बाद 12 यूनिट काम का, टोटल काम कितना, 60 यूनिट था। अगर 60 यूनिट से 12 यूनिट माइनस कर दो, कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा, 48 यूनिट काम बचेगा। ओके, ठीक है। पी 2 दिन काम छोड़ दिया एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और बोल रहा है कि अगले 2 दिन, जैसे ही पी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा तो उसके बोला उसके अगले 2 दिन के बाद आर ने भी काम छोड़ दिया। ये बताओ पी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा और उसके अगले 2 दिन बाद आर ने छोड़ा, तो आर ने 4 दिन काम किया होगा ना। 2 दिन तो पी के 2 दिन तो ये 2 दिन तो पी के साथ किया था। और उसके नेक्स्ट जब पी ने 2 दिन बाद छोड़ा तो उसके अगले 2 दिन बाद छोड़ा, तो मतलब आर ने 4 दिन काम किया होगा। अगर आर 4 दिन काम किया होगा तो एक दिन काम कितना हुआ, आर का 1 डे वर्क कितना है, 1 डे वर्क कितना है, आर का 1 डे वर्क है 4 यूनिट में 4 यूनिट
एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो ये 4 दिन का आर ने काम किया, तो 4 days वर्क ऑफ आर कितना हुआ, 4 × 4 16 यूनिट। 16 यूनिट आर ने काम किया। ये बताओ अब टोटल काम बचा था 48, ओके, क्योंकि पी ने 12 यूनिट काम कर दिया था, तो उसके बाद माइनस कर दिया, 48 बचा। 48 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 32 यूनिट। अब ये बताओ, अब पूछा है देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। देखो पी ने काम कर लिया 2 दिन, आर ने 4 दिन काम कर लिया, तो अब जो पूछा है जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन, जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो वहाँ पे क्यू पी ने छोड़ दिया और आर ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, क्यू। तो क्यू लास्ट तक काम करेगा। अब क्यू एक दिन में कितना करता है, क्यू एक दिन में करता है 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट क्यू 5 यूनिट करता है एक दिन में, 1 डे में, तो 1 यूनिट करेगा 5, और कितना बचा है, 32 यूनिट बचा है। यही बचा ना 32 यूनिट काम। 32 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 32/5 डिवाइड करोगे 5, इतना दिन लगेगा, ठीक है। 6:2:5 ये है 6:2/5, ये आंसर होगा, ठीक है 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन सेम है, उसका दूसरा पार्ट है। इफ़ पी क्यू एंड आर स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days आर लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day पी आल्सो लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कम्प्लीटेड। क्वेश्चन क्या था, वही है कि पी क्यू आर, पी 10 दिन में करता है, क्यू 12 दिन में करता है और आर 15 दिन में करता है। तो उसमें पूछ रहा है कि अगर 3 दिन बाद पी आर छोड़ देता है और उसके अगले 1 दिन बाद पी छोड़ देता है, तो वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पी कितना टाइम ले रहा था, जो क्वेश्चन में था ऊपर, पी कितना टाइम ले रहा था, पी 10 days ले रहा था, क्यू 12 days ले रहा था और आर 15 days ले रहा था। देखिए यही क्वेश्चन ले रहा था ना, ये 10 दिन, 10 days, 12 days एंड 15 days, 10 days, 12 days एंड 15 days। इसका एलसीएम आपको पता है कितना, 60 आएगा। पी एक दिन में, अगर 10 दिन में पी 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, ऊपर बताया। 12 दिन में अगर 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। अगर 15 दिन में 60 करता है तो ये कितना करेगा यार, 4 यूनिट, ठीक है। अब वही बोल रहा है, अब बोल रहा है तीनों साथ में काम करना स्टार्ट किए, लेकिन आफ्टर 3 days आर लेफ्ट द वर्क। अब ये बताओ 3 दिन बाद आर काम छोड़ देता है, तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक काम किया होगा, तो एक दिन में आर का काम कितना हुआ, 1 डे, एक दिन में आर कितना काम कर रहा है, 1 डे वर्क ऑफ आर कितना है, आर एक दिन का, आर का है 4 यूनिट, 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट एक दिन में 4 कर रहा है। तो अब कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 3 दिन बाद, मैं 3 दिन काम किया होगा, तो 3 days वर्क ऑफ आर कितना हुआ, एक दिन में 4, 3 दिन, 4 × 3, 12 यूनिट काम करेगा। अभी बताओ 60 टोटल था, 12 निकाल दो, 60 - 12 48, कितना बचा, 48 यूनिट। अब बोल रहा है एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day पी आल्सो लेफ्ट द वर्क, नेक्स्ट आफ्टर 1 day, जब 3 दिन बाद आर ने छोड़ा, उसके अगले एक दिन बाद, मतलब पी ने छोड़ दिया, तो पी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, उसके 3 दिन छोड़ने के अगले एक दिन बाद, तो 4 दिन काम किया। तो पी का एक दिन कितना है, 1 डे वर्क ऑफ पी कितना है, एक दिन कितना पी ने किया, 6 यूनिट, 6 यूनिट किया, तो 4 दिन किया काम, तो 4 days वर्क ऑफ पी। अगर एक दिन 6 यूनिट करता है 4 दिन में, 24 यूनिट, ओके। अब ये बताओ 48 यूनिट टोटल था और 24 निकाल दो, 48 यूनिट यहाँ बचा हुआ काम था, उसमें से 24 निकाल दो,
48 - 24 कितना बचा? 24 यूनिट। 24 यूनिट काम बचा। अब 24 यूनिट काम कौन करेगा? क्योंकि देखो आर ने छोड़ दिया, पी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन? क्यू। क्यू शुरुआत से लगा हुआ है, शुरू से काम कर रहा है। तो अगर क्यू की एक दिन काम कितना है? एक दिन में क्यू कितना करता है? 5 यूनिट करता है। तो क्यू एक दिन कितना करता है? 5 यूनिट करता है, काम करता है। क्यू एक दिन करता है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 1 यूनिट करेगा 1/5 में, तो 24 यूनिट करेगा। 24 × 1/5 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4/4/5। 4/4/5 ये होगा, 4/4/5। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। P, Q एंड R स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर, अब सेम क्वेश्चन है, पार्ट 3 पूछ रहा है कि P, Q एंड R स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days P लेफ्ट द वर्क एंड Q लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। कंप्लीशन ऑफ वर्क लिखो इसको, कंप्लीशन ऑफ वर्क लिख दो इसको यहाँ पे, कंप्लीशन ऑफ वर्क। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब इसमें पूछ रहा है कि पी एंड क्यू एंड आर है स्टार्ट, तो हमने पहले बताया था कि आपको कि क्वेश्चन क्या था, वही कि पी कितना दिन लेता है? 10 days लेता है। क्वेश्चन वही है, पार्ट उसके हैं। क्यू कितना लेता है? 12 days लेता है। और आर कितना लेता है? 15 days लेता है। टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 60। 10 days में अगर 60 करा तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। हमने निकाल चुका है 6 यूनिट। ये पार्ट 12 में 60 करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा। ये 15 days में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा। ठीक है, तो इफ़िशियंसी में पता चल गई। अब निकालना है कि अब यहाँ पे दिया बट आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क एंड क्यू लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है। अभी तक बोलता था कि ये 3 दिन बाद छोड़ता है, 2 दिन बाद छोड़ता है, तो पता चल, तो जो टाइम पीरियड था वो डेफिनेट था कि 3 दिन बाद छोड़ा, तो हमने 3 का एक उसकी इफिशियंसी निकाली एक दिन की, फिर 3 दिन का माइनस कर दिया। ऐसे करके हम क्वेश्चन करते थे। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये कर दिया है कि पी का तो बताया कि पी आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क एंड क्यू लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब यहाँ बोल दिया क्यू जो है एक दिन पहले छोड़ता है काम खत्म होने के, तो यहाँ पे इनडेफिनिट है, अनिश्चित है कि क्यू को पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ता है। तो यहाँ पे पहले हम इसको हम पहले 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड बताते हैं जो बेसिक मेथड है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि कैसे हो रहा है। उसके बाद उससे हम ट्रिक ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट एज्यूम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन X days। क्यों मान रहे हैं इन कंप्लीटेड इन X days? क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों बोला है लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ता है। अब हमें पता ही नहीं काम कितने दिन में ख़त्म होता है, तो इसीलिए हमने मान लिया कि मान लिया कि काम X दिन में ख़त्म होता है। या हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कि माना काम X दिन में ख़त्म होता है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, आर, 3 है, यहाँ पे आर ले लो। पी कितने दिन करता है? आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क। 3 दिन पी का क्लियर है कि वो 3 दिन बाद काम छोड़ता है, 3 दिन करेगा। तो ये कितना दिन करेगा? अगर 3 दिन काम करेगा, पी 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, 3 day। अगर एक दिन में पी कितना काम कर रहा है? एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, 3 दिन में कितना करेगा? इंटू 6 कर दोगे। ठीक है, और वैसे क्यू अब क्यू का क्या बोल रहा है? क्यू एक दिन काम ख़त्म होने के एक दिन पहले छोड़ देता है। तो काम ख़त्म हो रहा है, हमने मान लिया काम X दिन में ख़त्म हो रहा है, काम X दिन में ख़त्म हो रहा है, और वो एक दिन पहले छोड़ रहा है। तो X दिन में ख़त्म हो रहा है और वो X दिन में ख़त्म होने से एक दिन पहले छोड़ रहा है। ठीक है, क्यू। और क्यू की इफ़िशियंसी कितनी है? क्यू की इफ़िशियंसी है 5 यूनिट। यही निकाला ना, अगर वो एक दिन पहले ख़त्म कर रहा है तो इतने दिन काम किया,
और इफिशियंसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। तो x माइनस 1 डे में कितना करेगा, x माइनस 1 इंटू 5 क्यू हो गया, ठीक है। और r कितने दिन काम कर रहा है, देखो r पूरा पूरा काम कर रहा है, देखो r का देखो p छोड़ दिया और r p 3 दिन बाद छोड़ दिया, q एक दिन पहले छोड़ रहा है काम खत्म होने से, लेकिन r का कुछ नहीं, r पूरा काम कर रहा है, r का कुछ नहीं बोला मतलब r शुरू से, क्योंकि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, r पूरा काम कर रहा है। तो r कितना टाइम ले रहा है, अगर x दिन में काम खत्म हो रहा है तो r कितना ले रहा है, r x दिन लेगा। अगर r x दिन ले रहा है तो एक दिन में r कितना कर रहा है, 4 यूनिट। अगर एक दिन में 4 यूनिट ले रहा है तो x दिन में कितना लगेगा, x इंटू 4, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 कितना होगा, 18 एक्स। मैं अब यहाँ देखो, अब टोटल ये टोटल काम हुआ ना, पी 3 दिन में, एक दिन में 6 यूनिट करा, 3 दिन में 18 हो गया। क्यू एक एक्स माइनस 1 डे में, अरे एक दिन में 5 यूनिट, तो एक्स माइनस 1 डे में इतना मल्टीप्लाई करने पे। और आर एक दिन में आर एक दिन में 4 यूनिट, तो एक्स दिन में एक्स इंटू 4, तो ये तो इसको मल्टीप्लाई कर 5x हो जाएगा, -5 यहाँ पे करो 4x। अब ये बताओ, ये तो टोटल काम आ गया ना, टोटल काम अगर टोटल काम 60 के बराबर है, 60 के बराबर है ना, देखो टोटल काम यहाँ पे देखो 60 है, अगर 60 के बराबर है ना, यहाँ देखो टोटल काम 60 है, ये टोटल काम आ गया, पी का काम इतना, क्यू का काम इतना और आर का काम इतना, टोटल आ गया। तो ये कितने के बराबर है, 60 यूनिट, टोटल काम 60 यूनिट है, 60 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो अब, 18 प्लस 5x प्लस 4x कितना होगा, 9x माइनस 5 इक्वल टू 60, ठीक है। अब यहाँ पे 9x ले लो, अब 60 यहाँ पे -5 की साइड ले आओ, +5, 18 प्लस नहीं जाएगा -18 हो जाएगा, 9x ये 65 माइनस 18, 9x ये 65 -18 करो कितना होगा, तो 55 और 55 से 8 47, ठीक है। कितना आएगा, यही आएगा ना गाइस, नो सॉरी ये 13 होगा ना, -13 होगा, सॉरी गलत हो गया। 60 प्लस 5, 60 इधर प्लस आ गया 5 और इस साइड है -18 हो गया, ठीक है। तो 60 प्लस 5 65 हो गया, -18 हो गया, ठीक है। तो 65 माइनस 10 55 और 55 और 47, एक्स कितना होगा 47/9, 9 कुछ गलत हो रहा है गाइस, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। 18 5 प्लस 4 9x, 18 5 प्लस 4 9x, ओके 9x -13 यहाँ कर दो, 13 कर दो, जस्ट वेट गाइस, इसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जस्ट वेट। इसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, -5x -5 हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं 9x प्लस 13 इक्वल टू 60, तो 9x कितना हो जाएगा, 60 माइनस 13, 9x 50 और 47, एक्स का कितना होगा 47/9, ये आंसर होगा 5:2/9, ओके। अब इसका ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 5:2/9। अब हम अगला इसका अगला मेथड देखेंगे, ये तो हो गया कि बेसिक मेथड हो गया। अब अगला मेथड इसको कैसे करेंगे, देखो अब बोलता है कि कोई काम, टोटल काम कितना हमने निकाला था, एलसीएम निकाला था 60 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला 60 यूनिट टोटल काम था। अब जब पी बोल रहा है कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो एक दिन में पी कितना काम करता है, 6, तो 3 दिन में कितना करेगा 18, तो -18 कर दो, कितना बचा 42 बचा। अगर एक दिन में 6 करता है पी एक दिन में 6 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा 6 इंटू 3 6 इंटू 18, तो 18 माइनस का 42 बचा। अब बोल रहा है कि जो आर है, जो क्यू है, वो एक दिन पहले काम छोड़ देता है, एक दिन पहले काम छोड़ देता है,
पी, अब यहाँ पे देखो पी ने 18 माइनस कर दिया पी का, अब बचा क्यू एंड आर। अब बोल रहा है क्यू बोल रहा है कि एक दिन काम, सपोज करो काम यहाँ ख़त्म होता है, उसके एक दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ काम ख़त्म होने वाला होता है लेकिन उससे एक दिन पहले काम छोड़ देता है, एक दिन पहले काम छोड़ता है। और आर पूरा पूरा काम, यहाँ काम ख़त्म हो रहा है तो क्यू एक दिन पहले काम छोड़ देता है और आर पूरा काम करता है। ठीक है, तो ये बताओ अब क्यू की एक दिन, तो हम क्यू से पूरा काम करा लेते हैं, तो टोटल काम कितने दिन खत्म होगा, तो हम क्यू से पूरा काम करा, जो एक दिन पहले ख़त्म हो रहा है तो हम क्यू से पूरा काम करा लेते हैं। क्यू की इफिशियंसी कितनी है, क्यू की इफिशियंसी है एक दिन की 5, तो एक दिन पहले काम छोड़ रहा है तो कितना, एक दिन काम करेगा तो कितना होगा, 5 करेगा तो कितना हो गया 47। अब देखो 47 हो गया। अब टोटल क्यू और आर दोनों मिल के हम क्यू और आर लास्ट तक का, आर भी लास्ट, आर तो आखिरी तक काम कर रहा है ना, पी छोड़ दिया, क्यू छोड़ दिया, क्यू छोड़ दिया, लेकिन आर तो आखिरी तक काम कर रहा है, हमने क्यू से भी आखिरी तक काम करा लिया। तो ये बताइए इसकी एफिशिएंसी 5 है क्यू की, और आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, आर की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो टोटल काम 47 हो गया। 47 में 5 + 4 9, अगर दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, तो 47/9 कर दें कितना होगा, देखो सेम आंसर इससे भी। ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड। ठीक है, इसमें इसका ट्रिक यही है कि जब भी हम काम अगर एक दिन पहले छोड़ता है तो हमें पता नहीं, हमको उसको पूरा काम करा लेंगे, हम उसको पूरा काम करा लें। अगर हम उसको पूरा काम करा लेंगे, उसको हम पूरा काम करा लेंगे तो हम लास्ट में क्या करेंगे, पूरा काम करा लो, एक दिन पहले छोड़ता है तो एक दिन उसका वो काम करा लो, अगर एक दिन काम करता है तो काम कितना होता है 47 रहता। फिर अब आर लास्ट तक काम कर रहा है तो क्यू और आर तो पूरा काम करा लिए, क्यू भी लास्ट तक कर रहा है, जो एक दिन पहले छोड़ रहा था उसको भी लास्ट तक करा दिए, और आर भी। तो 5 + 4 9, एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, इसकी 4 है 9, और टोटल काम बचा 47 काम बचा था, उसको डिवाइड कर दिए, इतना हो गया। सॉरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन है, एक बार इसको और देखते हैं। पी क्यू आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क एंड क्यू लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द completion of the work. Completion is guys, completion of the work. Then in how much time the whole work will be completed? Will be completed. ठीक है, बोल रहा है पी क्यू आर तीनों साथ काम शुरू करते हैं, तब पी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह क्यू काम छोड़ने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, काम कितने समय में पूरा होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो सेम, इसका अलग पार्ट है, चौथा पार्ट है उसी क्वेश्चन का। तो वही फिर यहाँ कर लेंगे, पी कितना लेता है 10 days लेता है, क्यू लेता है 12 days, और आर लेता है 15 days, और तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना आएगा 60, जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। 10 days में 60 करता है, एक दिन में कितना होगा 6 यूनिट करेगा। वैसे ही 12 days में 60 करता है, 1 day में कितना करेगा 5 यूनिट करेगा। वैसे 15 days में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, इफिशियंसी आ गई, टोटल काम आ गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क। अब देखो हमने पहले बेसिक मेथड बताया था, एक बेसिक मेथड बताया था, अगर वो आपको आ गया तो ट्रिक भी आपको पता चल जाएगा, उसी से हमने डेराइव किया है कैसे हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, तो एक मेथड, फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि बट आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क, 3 दिन, पी का तो क्लियर है कि 3 दिन बाद काम छोड़ता है, तो हम 3 दिन का, उसकी एक दिन की एफिशिएंसी पता है, 3 दिन निकालेंगे माइनस कर देंगे, उसका पता है। लेकिन क्यू का बोल रहा है वो 4 दिन पहले काम छोड़ता है, काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो हमें पता है नहीं काम कब ख़त्म होता है, तो हमने मान लिया कि लेट एज्यूम द वर्क विल बी completed in x days। अगर हमें पता चल जाएगा x days में काम ख़त्म होता है, तो हम निकाल लेंगे 4 दिन पहले क्यू छोड़ता है तो x - 4 कर देंगे। तो अब देखो, अब ये बताओ यहाँ पी क्यू आर, अगर x डे में ख़त्म होता है काम, तो पी कितने दिन, पी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, तो अगर पी 3 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है 3 day, और पी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 6 यूनिट है, यहाँ पे देखो 6 यूनिट है, तो 3 दिन काम करेगा कितना होगा 3 × 6, अगर एक दिन में 6 यूनिट करेगा 3 दिन में कितना करेगा। वैसे क्यू बोल रहा है कि क्यू लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ता है,
तो काम कब ख़त्म हो रहा है, एक्स डे हमने मान लिया है। अगर काम एक्स डे में ख़त्म हो रहा है, अब वो 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो एक्स माइनस 4 डे हो गया ना। और इसकी अगर क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट। अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो एक्स माइनस 4 डे में कितना करेगा, एक्स माइनस 4 इंटू 5। वैसे ही आर की इफिशियंसी कितनी होगी, आर आर तो पूरा काम कर रहा है ना, आर नहीं छोड़ रहा है, आर तो शुरू से काम कर रहा है। तो आर अगर काम एक्स दिन में ख़त्म हो रहा है तो आर पूरे एक्स दिन काम कर रहा है। तो आर की इफिशियंसी कितनी होगी, आर अगर एक दिन की 4 यूनिट एफिशिएंसी तो एक्स डी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो उसको कर लो, 6 इंटू 3 सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 20, यहाँ पे 4x। अब ये बताओ पी 3 दिन में इतनी यूनिट काम करेगा, क्यू इतनी यूनिट काम करेगा, और आर इतनी यूनिट काम करेगा। तीनों मिला के काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे, 60। यही तो है 60 यूनिट, टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तो इक्वल टू 60 यूनिट हो जाएगा तीनों ऐड। अब सॉल्व कर लेंगे, 5 + 4 9x और -20 प्लस 18 कितना होगा, -2 इक्वल टू 60। तो 9x कितना हो जाएगा, 9x यहाँ 60 + 2 इधर 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 62। तो x कितना हो जाएगा 62/9। तो डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा। कैसे डिवाइड, ये आपको बताया ना आपको, अगर डिवाइड करते हैं 9 में 62 से 54, ये बचा 8। तो ये यहाँ पे जो 6 यहाँ आता है इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर 8 जो नीचे बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, जो 9 है नीचे आता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। 6 8 बटा ये है, इसको 6 8/9 यहाँ पे टाइपो है, 6 8/9 वही है, यही आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड बताया था आपको कि जितने दिन पहले वो काम छोड़ रहा है हम उसको काम करा लेते हैं। ये जैसे क्यू बोला ना, क्यू लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर, तो हमने सेकंड मेथड में बताया। सेकंड मेथड में आते हैं, टोटल काम कितना है, एलसीएम निकाला था हमने, टोटल काम कितना है 10 12, ये 60 है ना टोटल काम, हमने एलसीएम निकाला था। अरे पी क्यू और आर 10 12 और 15, इसका एलसीएम निकाला 60, यही था ना, 6 5 और ये 4। अब ये बताओ 60 टोटल काम है। अब बोल रहा है कि पी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, तो 3 दिन पी कितना, पी की इफिशियंसी कितनी है 6, अगर 3 दिन काम करेगा कितना होगा 18। पी की इफिशियंसी कितनी है, पी की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट की है। अगर वो 3 दिन काम करेगा, वर्क ऑफ पी, तो 6 इंटू 3 18, तो यहाँ -18 का कितना आ गया 42 आया, 42 आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है पी का हमने निकाल दिया, पी चला गया छोड़ के काम। अब बोल रहा है क्यू लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो 3 थे, पी था, क्यू था, आर था। पी का हमने कर निकाल दिया, पूरा पी तो चला गया पूरा काम करके, मैं 3 दिन जो हुआ था उसका। अब 42 काम बचा, अभी काम कौन करेगा, क्यू एंड आर करेंगे। अब बोल रहा है क्यू जो है 4 दिन पहले काम छोड़ता है, काम ख़त्म होने से पहले। काम सपोज यहाँ ख़त्म हो रहा है और क्यू 4 दिन पहले, क्यू यहाँ पे काम 4 दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन पहले छोड़ देता है। और आर तो पूरा आखिरी तक काम करता है। तो ये बताओ अगर 4 दिन हम पूरा काम इससे करा लें, यहाँ तक जो पहले काम छोड़ रहा है इसको हम पूरा काम करा लें क्यू को, तो हमें पता चल जाएगा हम उसका अगर पूरा काम करा लें कितना काम है। तो क्यू एक दिन में कितना कर रहा है, क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी 5, 4 दिन में कितना करेगा 20। ओके, तो 40 + 20 कितना होगा 62 हो गया। अब बताओ यही है ना क्यू की एफिशिएंसी 4, क्यू की सॉरी 5, क्यू की एफिशिएंसी 5 है, ये 5 है। आर की एफिशिएंसी कितनी है, आर तो पूरा काम कर रहा है ना आखिरी तक, आर की एफिशिएंसी 4 है। तो ये बताओ टोटल काम 62 था और आखिरी तक यही दोनों थे 5 और 4। अगर आखिरी तक क्यू और आर थे तो एक दिन में 5 ही कर रहा है, एक दिन में 4 ही कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 9 यूनिट करेंगे। तो 62 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 62 यूनिट अपन 9 यूनिट। अगर टोटल काम 62 था, अगर दोनों आखिरी तक काम, क्यू और आर ही बचे, दोनों आखिरी तक काम कर रहे हैं, तो अगर ये एक दिन में 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में 9 करेंगे। तो एक दिन में अगर 9 यूनिट करें तो 62 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा 62/9, तो वही आ जाएगा डेज।
आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जब भी पूछेगी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क छोड़ता है तो हम उसको पूरा काम करा लेते हैं, ठीक है। तो पूरा काम करा लेंगे तो हमें टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम। और जो ये काम नहीं किया टोटल काम में ऐड कर दिए। अब फिर दोनों जो आखिरी तक दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का काम एक दिन का ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अरे टोटल काम में आखिरी का जो दोनों काम कर रहे हैं उनका इफ़िशियंसी एक दिन का ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको क्लियर होगा अभी, ठीक है। अभी हमें लगता है क्रिस्टल क्लियर होगा क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। P, Q and R starts working together. P left the work 2 days before the completion of work and Q left the work 3 days before the completion of the work. Then in how much time the whole work will be completed? अब देखिए इसके 2 मेथड मैंने बताए थे, 2 मेथड पहले भी हम बताते आ रहे हैं। तो हम अब इसको पहले मेथड से आपको पता है कि जब हमने बता दिया, देखो 2 बार आपको वही मेथड बताया कि हम मान लेंगे पूरा काम x दिन में ख़त्म होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने दिन में काम ख़त्म हो रहा है। तो हम पूरा मान लेंगे x दिन में ख़त्म होता है। अब ऐसे ही पी क्यू आर कर लेंगे। अगर x दिन में, देखिए यहाँ पे जो बंदा पूरा काम कर रहा है वो तो x दिन में करेगा, x दिन तक करेगा। जो 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले छोड़ा तो x-2, टोटल काम x दिन में ख़त्म हो रहा है तो 2 दिन पहले छोड़ा तो x-2 कर दो, और वो 3 दिन पहले छोड़ा तो x-3 कर दो। फिर उनकी इफ़िशियंसी हमें पता है, इफ़िशियंसी निकाल लो। चलिए मैं कर देता हूँ। लेट्स एज्यूम टोटल वर्क completed in x डेज, ठीक है। इफिशियंसी x डेज में कंप्लीट होता है। इफिशियंसी निकालो पहले। P, Q और R 10, 12 और 15 दिन में करते थे ना। 60, ये 6 है, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। ये 5 होगा, ये होगा 4 होगा। अब ये बताओ इफिशियंसी आ गई यहाँ पे। अब ये बताओ P, Q और R। अब बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि P लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर हमने x मान लिया है, अगर वो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तो कितने दिन, तो x दिन काम चला तो अगर 2 दिन पहले छोड़ा तो x-2 डे हो गया। x की इफिशियंसी कितनी है, P की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो x-2 डे में कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई। Q की इफिशियंसी कितनी है, 5। और Q कितने दिन बाद छोड़ता है, Q 3 दिन पहले छोड़ता है, तो x दिन का काम खत्म हो रहा है, 3 दिन पहले छोड़ रहा है। और Q की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, 5। और R की इफिशियंसी, R तो पूरा काम कर रहा है ना, x दिन काम कर रहा है, और एक दिन में कितना कर पा रहा है, 4। इफिशियंसी 4 है ना R की, तो x दिन में इतना। तो मल्टीप्लाई कर लो, 6x - 12, यहाँ पे 5x - 15, यहाँ पे 4x। अब ये बताओ टोटल ये तीनों काम आ गया। P इतना काम कर पा रहा है, Q इतना काम कर पा रहा है, और R इतना काम कर पा रहा है टोटल। तो तीनों को ऐड कर, यही तो मिल के आ रहा है 60 यूनिट। ये जो 60 टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। आज तीनों को ऐड करेंगे तो 60 यूनिट के बराबर है। अब सॉल्व कर लो। 6, 5, 11, 15x - 27 = 60 के। तो 15x बराबर 60 + 27, यहाँ पे माइनस से प्लस आ जाएगा। तो 15x कितना हो जाएगा, 87 के। तो x कितना होगा, 87/15 के। अब डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो इतना इतना आ गया। एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पे। 6 + 5 11x + 4x, ठीक है। ओके, 15x माइनस यहाँ पे 27, ठीक है। 60 हो गया, 15x 27। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेना आप, इतना आएगा, ठीक है। 12 और 15। तो अब यहाँ पे देखो आ तो गया, तो जो 15, तो 5:4/5 डे, ये है आंसर, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन देख लिया करो, बीच में मिस्टेक हो जाता है, देखो सही है, ठीक है। यहाँ पे 12/15 है, हमने इसको इसका वो कर दिया डिवाइड। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 5:4/5 डे, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या बताया, सेकंड मेथड क्या बताया था आपको। सेकंड मेथड बताया था कि टोटल काम कितना है, हमने एलसीएम निकाला था।
10, 12 और 15। अरे पी क्यू और आर का डाला था, पी क्यू और आर का 10, 12 और 15, यहाँ टोटल 60 था। एक दिन का 6, 5 और 4। अब हमने बोला था कि यहाँ पे 3 बंदे हैं, पी है, क्यू है और आर है। अब ये बोल रहा है कि पी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, क्यू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। और आर जो है, आर पूरा काम, तो देखो, तो ये पूरा करेगा काम, ये 3 दिन पहले छोड़ता है, पी काम पूरा होने 2 दिन पहले। सपोज़ करो ये 2 दिन है, ये 2 दिन पहले छोड़ दिया काम, यहाँ पूरा हो रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है। अब क्यू कितने दिन पहले छोड़ रहा है, क्यू काम पूरा होने 3 दिन पहले छोड़ रहा है, और ये छोड़ रहा है 3 दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ रहा है। फिर काम यहाँ पूरा हो रहा है, 3 दिन पहले छोड़ रहा है, और आर पूरा काम कर रहा है। अब ये बताओ, काम टोटल 60 है, अगर पी को हम पूरा 2 दिन काम और करा लें, ठीक है, तो पी का एफिशिएंसी कितनी है, पी की एफिशिएंसी है 6 और क्यू की 5 और आर की 4। तो हम एफिशिएंसी 6 इसकी है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। देखो ये 6, 5, 4। अगर ये 2 दिन काम करेगा पी, तो कितना काम हो जाएगा, एक दिन में एक दिन है, एक दिन में 6 मिनट करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12 मिनट करेगा। ऐड कर दो। हम क्यू से ही पूरा काम 3 दिन पहले छोटा, हम 3 दिन पूरा काम कराते हैं, एक दिन में 5 करता है, 3 दिन कितना करेगा, 15 करेगा। अब आर तो पूरा काम कर रहा है, पूरे नीचे वो पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 60 प्लस ये 7 हो गया, 87 हो गया, टोटल काम 87 हो गया। अब 87 काम कौन कर रहा है, तीनों से हमने पूरा काम करा लिया। तो अब पूछा टोटल काम कितने समय पूरा होगा, तो ये बताओ, ये 6 करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है, तो 6 + 5 + 4 15 यूनिट। अगर तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 1 यूनिट करेंगे 1/15 डे में, और 87 काम कराना है हमें। अब 87/15, तो कितना आंसर होगा, 15, यही करोगे डिवाइड, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 5/4 देखा आंसर आ गया। तो जब भी बोले कि हम इतने दिन पहले काम छोड़ता है, तो हम उसको पूरा काम करा लेते हैं, पूरा लास्ट तक। देखो लास्ट तक हमने काम करा लिया, ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है, हम 2 दिन तक काम कराए, 3 दिन ये पूरा काम करा लिया। अब देखो तीनों काम एक साथ करा, देखो इसीलिए 60 था, अब काम 87 हो गया, क्योंकि हमने पूरा काम करा लिया, तो काम बढ़ गया। देखो टोटल काम 60 था, लेकिन काम क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है पहले छोड़ देते थे, तो हमने पहले नहीं छुड़ाया, हमने पूरा काम करा लिया, तो काम अब टोटल हो गया 87। अब आ गया तीनों एक साथ अब काम कर रहे हैं। अब अगर टोटल काम आ गया, तो अगर पूरा काम कितने समय में ख़त्म होगा, अगर तीनों की इफिशियंसी एक दिन की निकाल लें, ऐड कर दूँ और फिर डिवाइड कर दूँ, तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ इसको फॉलो करते रहिए, और इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है, आपको कोई लेक्चर मिस ना हो। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।